ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पर ऐसा ट्रस्टी रहना है जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे, मर गई दुनिया। आप मरे, मर गई दुनिया। यही है तुम्हारी मंजिल। यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए। आत्मा अशरीरी बन जाए। बस हमको वापस जाना है। बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे, मर गई दुनिया। यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा शरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा।
बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में, इनकी आत्मा भी जिसमें प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। ठीक है। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितना दैवी गुण धारण करेंगे कराएंगे, जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है मैं आत्मा हूं, बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बाप अपने बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं, और दूसरे को बल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ना ये हमारे बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से ही बात करता हूं क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वे कहते मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूं, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। और बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। और मूल बात ही है पावन बनने की। और 84 का चक्र समझाना भी सहज है, और चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भवके से, तो मनुष्यों को भवका खींचेगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। और बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो, और बेस्ट तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके, तो बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र है, तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बैगर बने हुए हो, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे, ये बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर। इसमें पूरा बैगर बनना होता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी, निश्चय बुद्धि ही जानते हैं
हमारा जो कुछ है वे बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वे आपका ही है, हमारा नहीं है। और वे तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। अब ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। ये तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1,000 किराए का 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ना ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो, नहीं। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है, वे खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत पीकर काम ही नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। और बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। समझा? ये शिव बाबा का खजांची है, ये तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? तो बाबा का कोई मोह नहीं है इस धन में, ये शिव बाबा का खजांची है। इन्होंने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, तो अपने धन में मोह नहीं रखा, तो शिव बाबा के धन में कहाँ मोह रखे? ये ट्रस्टी है। जिसके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना है? कुछ भी याद ना आए, आत्मा शरीर ही बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझते हैं, अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है? शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, ये मंजिल है। समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते। कहा? कोई भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है, दान किसको करेंगे? गरीब तो वहां होते ही नहीं।
तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना इनको, तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर वे बेचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है ना, क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की रजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया, जहां मनुष्य जाकर माथा टेकते। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम को पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है, एक जन्म के लिए। तो बेद का बाप बच्चों को बैठे समझाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या ये भूल गए हो गीता में भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाए पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। देखो, स्वर्ग के जो राजाएं हैं और जो द्वापर में होंगे, कलयुग में होंगे, वो उनको नमन करेंगे क्योंकि वो पवित्र है। पर वो है कौन, पवित्र बने कैसे, कब बनाया उनको पवित्र, ये तुम जानते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही है, वे तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार बजता है, जानते हो ना बात, एक ही बार चलता है ये पाठ। खुद भगवान कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते मैं सम्मुख खाता हूं। अभी तुम सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज्ड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू।
वरना सेकंड में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या कि हम ऐसे बन जाएंगे, ये होगा वो होगा? जब सत्यनारायण की कथा सुनते तो ऐसे समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वे तो फिर लौट आते थे। और बाप तो कहते तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। तो भारत अमरलोक, स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी तो यही मांगती है कि विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? और वे तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहां एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं जो ताली बजे। तो उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही है। तो ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं है, अनेक बार सुना भी है भगवान उवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। और गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ये एक भगवान, तो जो सभी आत्माओं का बाप है। तो भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते कि सब भाई भाई है। तो अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। या पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। तो जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। तो ये सब राज तो बाप ही समझाते हैं। देखो क्या से क्या हो गया ना, कैसी अवस्था होती है, कैसे तुम सब कुछ पाते हो, कैसे तुम सब कुछ गवाते हो, कैसे तुम्हारी 100% खुशी होती है, कैसे धीरे धीरे तुम्हारी घटती जाती है। क्या हालत कर दी है माया ने, कैसे विचार आते, कैसा चिंतन चलता, कैसे बोल निकलते। तो इससे तुम्हारी खुशी तो लुटते हैं। और क्या लूटने आई माया? जैसे ही वो देखती बड़ा खुश रह रहा है आजकल, क्या बात है। इसलिए दुनिया वालों ने भी कहा है ज्यादा खुश ना रहा करो, खुशी को नजर लग जाती है, ऐसे कहते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो खुशी तो अल्पकाल की है, सदा काल की है नहीं। अब सदा काल की खुशी तो अतीन्द्रिय सुख तो बाबा के संग से है। अब जब बाबा का संग भूल जाता है ना तो खुशी गायब हो जाती है। देखो माया का राज्य तो है ही। इसे कहीं पूछते हैं ऐसा क्यों है कि माया का राज्य है, तो प्रभाव माया का ही क्यों है? क्योंकि माया का राज्य है। माया के राज्य में बाप आकर हमारा राज्य स्थापन करने आए। तो सबसे पहले आपकी खुशी पर माया की नजर होती है, तो आप खुश होते हो। अगर आप अल्पकाल के लिए खुश हो तो वो तो वैसे ही समझ जाती है इसकी तो अभी चली जानी है खुशी, ये कोई खुशी है? जैसे कोई मनोरंजन के साधन अपनाते, जो बाबा के साथ की खुशी है तो बाबा के संग से ऑटोमेटिकली सदा काल रहती है। वरना तो माया की नजर पड़ी नहीं और तुम दिल शिकस्त हुए नहीं। तो जिनको घड़ी घड़ी दिल शिकस्ती आती है तो माना बाबा के संग वो नहीं रहते, वरना नजर कहाँ लगती है? तुम्हारी खुशी को किसी की नजर लग सकती है जब तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की खुशी है? अल्पकाल की खुशी मिली और अल्पकाल में ही हमारी गवा दी, क्योंकि सदा काल की है नहीं, बाबा का साथ है नहीं, तो इसीलिए ऐसी अवस्था होती है। तो अल्पकाल की खुशियां हैं वो प्रशंसा पाने पर आपकी बड़ी हो जाती है, और किसी ने अवज्ञा कर दी, निंदा कर दी तो बस वहीं लुट जाती है, अपनी शांति भंग करते रहते हैं। तो बताओ
100% खुशी थी, और माया की नजर पड़ी, और फिर देखो हालत कैसी हुई। बाबा पूरा चक्र भी तो समझाते, देखो सतयुग त्रेता में 100% खुश थे, फिर धीरे 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 माया ने तुम्हारे को चिट कर दिया, कंगाल बना दिया। बाबा के लिए बैगर बनना माना यहाँ का दुनिया का कुछ नहीं है मेरा। इस बैगर पने में कितना हम माला माल हो जाते हैं। इसे बाबा कहते हैं निंदा स्तुति में सब समान, में मान हानि ये अपमान ये सब में सब समान। क्यों? क्योंकि बच्चों को देह अभिमान मिलाने में माया देरी नहीं करती और तुरंत आ जाता है देह अभिमान। तो अपनी चेकिंग जरूर करते रहना चाहिए कि सच में हम पूरा बैगर है, ये मैपन जा रही है। जब कुछ है ही नहीं आपका, तो फिर किस बात का अहंकार, मैंने ये नहीं मैंने वो नहीं, किस बात का? जब कुछ है ही नहीं तो भगवान के सामने बैगर बनना तो सीख लो, तब जाके। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दिया। कहीं कहते ना हमने दिया हमने दिया, हमने ये किया, जो इन्होंने किया वो तो किसी ने नहीं किया। तो ये खजांची है उनका, शिव बाबा का। लेकिन ये ऐसा खजांची जिसने अपने आप को बैगन बना दिया। ऐसा बैगर बनना है, मतलब ऐसे संस्कारों वाला, ऐसे दैवी गुणों वाला, जो हर घड़ी हर सेकंड शिव बाबा की श्रीमत पर निछावर है। ऐसा बनना है तो मनसा वाचा कर्मणा पूरे ही बैगर बन जाओ भाई, तब आपको बहुत मजा आएगा। सही मायने में अतीन्द्रिय सुख उन्हीं गोप गोपियों को नसीब होता है जो सही में बैगर बनते हैं। ठीक है, तो ये सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए यही स्मृति रहे, यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, जाना ना? अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। अब वापस घर जाना है, कौन से घर? हमें अपने घर जाना है, शांति धाम जाना है। तो यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है भाई। जब घर जाओगे ना, कुछ नहीं लेके जाना, बिंदी आई बिंदी जाई बस। बाकी यहाँ जितने भी तो हमने पोशाकें बनाई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, सब यहीं धरी की धरी, कुछ नहीं जाना साथ में। अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। देखो कमाल की बात है, सब कुछ यहीं छोड़ना है, फिर भी यहीं पे कलेक्शन इतनी हो रखी है। छोड़ना सब कुछ यहाँ, और सब कुछ जमा भी यहाँ, कर करके कर करके कर करके। और आपने उसके बाद जिनके लिए छोड़ के जाना है, पता ही नहीं उसका उन्होंने क्या करना है। 1 दिन में उड़ाना है, 10 दिन में उड़ाना है,
उड़ाना तो है ही है क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता इतनी है, बढ़ाना तो है नहीं क्योंकि इतनी समझ किसी के अंदर है नहीं। अगर हम प्रैक्टिस कर लें अशरीरी होने की, पता नहीं कितनी अच्छी कलेक्शन हो जाएगी हमारी। और ये फालतू की चीजें तो यहीं वैसे भी खत्म हो जाने वाली है। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी दिख रहा है, वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए शरीर से भी पूरा बैगर बनना है, इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान, सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनी भव। सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया है जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव कराती है। ऐसी संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। ऐसी संतुष्ट मनिया जो स्वयं से भी होती हैं और फिर दूसरे भी उनसे होते हैं। विचार करने वाली पॉइंट है आज का स्लोगन, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिविटी, व्यर्थ इतना है जिसकी वजह से हमको मेहनत ही लगती रहती है। हमने बहुत ये कर दिया, हम बहुत ये करते हैं, हम इतना सब करते हैं, मतलब वो जो हम करते हैं वो हमें याद रहता है, क्योंकि मोहब्बत में की हुई चीज याद ही नहीं रहती है और मेहनत में की चीज बार बार याद दिलाती है। और मेहनत उसी को लगती है जिसके अंदर नेगेटिविटी और व्यर्थ बहुत चलता है। उसे बार बार लगता है मैं क्या करता हूँ, मैंने कितना किया, मैं कितना कुछ करता हूँ। वरना बाप की मोहब्बत में ये याद ही नहीं रहता। ऐसा लगता है कि खेल खेल रहे हैं, अरे हमें पता ही नहीं कि हमने क्या किया है, बाबा ने करा लिया, सब आसानी से हो गया। तो अगर हमारे अंदर इतना नेगेटिव चलता है, इतना वेस्ट चलता है, तो हम एक तो भारी रहते हैं और भारी रहने की वजह से कार्य में सफलता वैसी नहीं मिलती और फिर नेगेटिविटी होने की वजह से हम हर चीज में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, व्यर्थ ही सोचते रहते हैं। तो मेहनत तो लगेगी लगेगी, फिर बहुत मशक्कत लगती है कि हम बाबा के साथ अपने बुद्धि की तार जोड़ पाए। बैठेंगे बाबा की याद में और बुद्धि में कुछ और नेगेटिव और व्यर्थ चल रहा होगा, तो मेहनत लगेगी लगेगी। मोहब्बत में सब कुछ सहज होता है और व्यर्थ, नेगेटिव, इन सब चीजों में मेहनत ही मेहनत है। तो आपको बाबा ने तो कहा ही नहीं कि मेहनत करो। हर चीज में अब बाबा के संग से, उसके साथ से मेहनत मुक्त बन सकते हो। तो नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।